चलिए, तो आप सभी छात्र छात्रा का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मुकेश सर ऑफिशियल साइंस मस्ती पे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, समझ रहे हैं ना। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो है अभी कह रहा है कि 1 पौंड जल का ताप, पूछ रहा है 1 पौंड जल का ताप 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए ऊष्मा की कितनी मात्रा की आवश्यकता या जरूरत होती है। यहां होता कितनी मात्रा की जरूरत होती है, तो आपको याद रखना है बेटा 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट की जरूरत होती है। कितनी? 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट करेक्ट आंसर होगा। इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं 1 BTHU आप बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ कहता है किसी पिंड का ताप, अब कोई पिंड है, कोई वस्तु है, उस पिंड का ताप कहता है जिस यंत्र द्वारा, याद रखना है, जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो तापमापी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखना, तापमापी के द्वारा ही हम किसी पिंड के किसी को ताप को क्या करते हैं, मापते हैं, तापमापी यंत्र द्वारा। या इसी का एक और नाम है जिसको आप बोलते हैं थर्मामीटर। याद रखना है, क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तापमापी, या आप बोल लीजिए थर्मामीटर। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ कहता है जमते हुए बर्फ के ताप को कहते हैं, जमते हुए बर्फ के जो ताप को बेटा हम लोग बोलते हैं हिमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमांक। याद रखना है, जमते हुए बर्फ के तापमान को क्या बोलेंगे? हिमांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिमांक। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ सेल्सियस पैमाना का आविष्कार किसने किया। याद रखना है, सेल्सियस पैमाना जो था, सेल्सियस स्केल जो होता है, उस सेल्सियस स्केल के खोजकर्ता कौन थे, आविष्कारक कर्ता कौन थे। तो याद रखना, स्वीडन वैज्ञानिक सेल्सियस साहब थे। कौन थे? सेल्सियस साहब थे। कहां के? स्वीडन के वैज्ञानिक थे। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ फ़ारेनहाइट पैमाना का आविष्कार किसने किया। याद रखना है, कह रहा फ़ारेनहाइट पैमाना का आविष्कार किसने किया, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखना है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने का जो आविष्कारक थे, आविष्कारक कर्ता जो थे, आविष्कार करने वाले जो थे बेटा, याद रखना है जर्मन के वैज्ञानिक थे। याद रखना है जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट साहब। कौन थे? जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां से लेके आपका यहां तक। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया। अब कहता है पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया। याद रखना है, क्वेश्चन क्या है, पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, या इसी को आप बोल सकते हैं पारा थर्मामीटर के आविष्कारक कौन थे, नाम बताइए। तो किसने किया था? फ़ारेनहाइट साहब ने किए थे। किसने? फ़ारेनहाइट साहब। तो याद रखना फ़ारेनहाइट साहब। चलिए आगे देखिए, आगे दिया सेल्सियस, रोमन व फ़ारेनहाइट में संबंध है। याद रखना है, ये VVI है, VVI कई बार ये पूछा गया है, आपको याद रखना है। फिर से क्वेश्चन देखिए, कहता है सेल्सियस, सेल्सियम, यहां होता है सेल्सियस, रोमन व फ़ारेनहाइट में संबंध क्या है, तो C/5 का संबंध है। याद रखना है ये। चलिए आगे देखिए, आगे दिया है परम शून्य ऊष्मा किसे कहते हैं। परम शून्य ऊष्मा कई बार पूछा गया है कि परम शून्य ऊष्मा किसे कहते हैं। तो याद रखना है परम शून्य ऊष्मा जो होता है यह किसे बोलेंगे, तो 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को, मतलब 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड।
याद रखना। आगे देखिए कहता है पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पारा जो होता है बेटा, वह पारा जो जमता है, उस पारे को जमने के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए ताप। तो याद रखना है कितना डिग्री सेंटीग्रेड ताप चाहिए, 39 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होता है किसी को, पारा को जमने के लिए। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है अल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अब अल्कोहल की बात हो रही, अल्कोहल में बहुत टाइप का होता है अल्कोहल, आपको जानकारी होगा। तो यहां कहता है अल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो आपको याद रखना है अल्कोहल को जमने के लिए जो यह जितने डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है वह कितना होता है, 115 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है बेटा कितना होता है, 115 डिग्री सेल्सियस, 115 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कुल्फी तथा आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो याद रखना अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कुल्फी तथा आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, मतलब कुल्फी और आइसक्रीम में क्या मिला देंगे कि वह ज्यादा नहीं पिघलेगा, और जब ज्यादा नहीं पिघलेगा तो ज्यादा हानि भी नहीं होगी, ज्यादा लॉस भी नहीं होगी। तो उसमें क्या मिलाते हैं, याद रखना है नमक तथा सोडा मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, नमक तथा सोडा, याद रखना है सोडा। चलिए तो वही है आपका आंसर, नमक तथा सोडा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है पारा थर्मामीटर। पारा थर्मामीटर, थर्मामीटर भी दो प्रकार का होता है, आपको याद होगा। एक थर्मामीटर होता है इलेक्ट्रिक वाला, एक होता है जिसमें पारे भरा रहता है कांच जैसा। तो याद रखना है यहां वही कह रहा है कि पारा थर्मामीटर द्वारा अधिकतम कितना ताप मापा जा सकता है। तो पारा वाला जो थर्मामीटर होता है उससे ज्यादा जो हम लोग ताप मापेंगे वह 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के, याद रखना है 350 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ रहे हैं।